नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम, जो कि 2 दिन पहले हुआ है। उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 15 फरवरी 2022 से आईबीपीएस एएफओ क्वालिटी कंट्रोलर आरएचईओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मैनेजर के नए बैच स्टार्ट करने वाला है। ये सभी बैचेस हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में अलग अलग, उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम में भी ये अवेलेबल है। ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन की बात करें तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी पर जो है हमारी लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं, बाद में फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दी गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9644164134 पर आप कॉल करके और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करूं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी कि रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर यानी आरएचईओ की, तो मात्र 7,000 रुपए में हम एग्रीकल्चर प्लस सी सेट दे रहे हैं, जो कि बेस्ट कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसके अलावा आईबीपीएस एएफओ का भी, जी हां, आईबीपीएस एएफओ का भी प्री, मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज मात्र आपको 7,000 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें हम मेंस आईबीपीएस एएफओ का जो मेंस है उसमें पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको कवर करवाएंगे। इसके अलावा जो पहला पेपर होता है प्री का, वो भी हम आपको इसी फीस में कवर कराएंगे और इसके बाद इंटरव्यू के भी सेशन हम आपको इस कंप्लीट कोर्स में 7,000 रुपए वाले कोर्स में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो व्यापम का हो जैसे कि आरएचईओ हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मैनेजर हो, या फिर आईबीपीएस एएफओ या फिर एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम आगे आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ आपको क्वालिटी यहां पर मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको शेयर भी कीजिएगा। पार्ट 1 हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर आप आईबीपीएस एएफओ के अलावा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिए कि अभी लेटेस्ट में किस टाइप का ट्रेंड जो है चल रहा है एग्रीकल्चर का। 30 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे। अब हम बात करेंगे, देखिए आईबीपीएस एएफओ का जो मेंस एग्जाम होता है, कुछ बच्चे जो नए होंगे जिनको पता नहीं होगा, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 60 में से 30 हमने कवर कर लिए हैं पार्ट 1 में, 30 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक डिटेल वीडियो भी हम आगे लाने वाले हैं कि आईबीपीएस एएफओ की प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, प्री का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। अभी अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, विच गॉट ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड ऑल्सो नोन एज मिल्क क्वीन इन दी वर्ल्ड। यहां पर बात हो रही है कि भाई बकरी की वे कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, इसलिए उसको हम मिल्क क्वीन यानी कि दूध की रानी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो स्विट्जरलैंड है। आप सब लोग जानते हैं सानेन को हम दूध की रानी कहते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा सानेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीपीएस एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहां पर बात हो रही है गुआवा फ्लैश पिंक स्पोर्ट वेराइटी विच इज ऑल्सो नोन एज सरदार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर बोल रहा है कि गुआवा यानी अमरूद की वह वेराइटी बताइए जिसमें गुलाबी रंग के स्पॉट यानी धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, पिंक फ्लैश होता है, गूदा भी उसका गुलाबी जैसा होता है और उसको सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं। जी हां, सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं। तो सरदार अमरूद के नाम से जानते हैं हम L49 को। L49 का मतलब क्या है? L का मतलब है लखनऊ 49। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहां पर L49, जिसको हम सरदार गुआवा के नाम से भी जानते हैं और लखनऊ 49 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर बात हो रही है विच टेक्निक डू नॉट ट्रांसफर जीन डायरेक्टली। निम्न में से कौन सी टेक्निक से जीन को हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? अगर यहां पर मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो
एक्सप्लांट कल्चर एंड ट्रांसफर, ये होगा यहां पर इसका राइट आंसर, जिसके माध्यम से हम जीन को डायरेक्ट क्या है ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं क्वेश्चन नंबर 34 की, ट्री फाउंड इन कूलर रीजन विथ सिल्वर और डार्क ग्रीन लीव्स, यंग ट्री बिगिन इन pyramidal shapes and then as they mature their branches become broader and more horizontal with flat top. Tree reaches up to height 76 मीटर। मतलब क्या है, ये फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है कि उस पेड़ का हमको नाम बताना है कि जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसे कलर की होती हैं, या तो गहरे रंग की होती हैं, गहरे हरे रंग की होती हैं, या फिर सिल्वर रंग की होती हैं, और उसका जो टॉप होता है वो चपटा होता है। मतलब उसका जो टॉप होता है, ये जो कैनोपी होती है, ये चपटा होता है, फ्लैट टॉप होता है, और 76 मीटर तक हाइट जाती है उसकी। यहां पर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा देवदार। देवदार एक ट्री होता है, याद रखना है आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप 2-3 क्वेश्चन में ही समझ गए होंगे कि आईबीपीएस एएफओ का क्वेश्चन का एग्जाम का लेवल क्या रहा है। एग्जाम के लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो मॉडरेट टू टफ, यानी कि एकदम इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ यहां पर एग्जाम का लेवल रहा है। कोई बात नहीं, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपको क्वालिटी देने के लिए अग्रसर रहेगा। जितना भी मदद आपको हमसे मिलेगी उसको हम तत्पर रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित कर पाएंगे। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 की, द ट्री विच प्रोड्यूस सिल्क कॉटन एंड कपॉक। सिल्क कॉटन और कपॉक कौन सा ट्री प्रोड्यूस करता है, तो एक कपॉक ट्री ही होता है, कपॉक ट्री ही होता है जो सिल्क कॉटन या कपॉक प्रोड्यूस करता है। इसका यहां पर जो है साइंटिफिक नेम दे रखा है सैबा पेंड्रेंड्रा। सैबा पेंड्रेंड्रा जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इसी को हम कपॉक ट्री के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आईबीपीएस एएफओ 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करूंगा 36 नंबर के क्वेश्चन की। 36 नंबर के क्वेश्चन में बात हो रही है, थियोरेटिकली फील्ड कैपेसिटी ऑफ 3 बॉटम 25 सेंटीमीटर मोल्ड बोर्ड प्लाउ वर्किंग एट 3 किलोमीटर पर हेक्टेयर इज। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा तो 0.2250 जो है यहां पर राइट आंसर होने वाला है, जो कि आपको याद रखना है। बाकी आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बात हो रही है, विच सॉइल एमेलियोरेंट्स इज यूज्ड इन सोडिक सॉइल रिकमेलेशन। इसके अलावा विच इज चीपर एंड इजिली अवेलेबल। सोडिक सॉइल की यहां पर बात हो रही है कि सोडिक सॉइल के सुधार के लिए हम उर्वरक में इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, एमेलियोरेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, सॉइल एमेलियोरेट्स का। क्या होगा, जिप्सम होगा सर, जिप्सम। जिप्सम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट आंसर होगा यहां पर जिप्सम। सॉइल साइंस के मैन्योर्स और फर्टिलाइजर से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी एक पॉइंट अगर मैं अलग से बता दूं आपको, तो अमोनियम सल्फेट जो होता है एग्जाम में पूछ लेता है, अमोनियम सल्फेट का सबसे ज्यादा किस में प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम सल्फेट का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं राइस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन होता है 20.6% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होता है। बाकी सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना होता है, तो 24% के आसपास इसमें सल्फर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक। उसके बाद 38 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। ये आपकी चीकू की वेराइटी है, सपोटा की वेराइटी है, एक्रेस सपोटा, ठीक है, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है। तो यहां पर अगर राइट आंसर की बात करूंगा, क्रिकेट बॉल जो है आपकी सपोटा की वेराइटी है, यानी कि वेराइटी से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 39 की, 39 की, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल वेयर काउज आर लेस मिल्कर बट बुल आर बेस्ट फॉर कार्ट एंड फील्ड पर्पस। मतलब यहां पर बात हो रही है कि गाय की वह नस्ल जो दूध तो कम देती है, लेकिन जो उसके बछड़े होते हैं, जो बुल होते हैं, वो कार्ट और फील्ड पर्पस, खेती के कार्य के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा राइट आंसर यहां पर होने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। कृष्णा वैली जो है राइट आंसर यहां पर होगा। उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि काऊ की वो ब्रीड जो लेस मिलकर है, तो यहां पर साहिवाल, रेड सिंधी, गिर ये तो आने नहीं वाली, क्योंकि ये सब मिल्च ब्रीड हैं, दुधारू नस्लें हैं। तो अगर आप ऐसे करके भी देखेंगे तो थार पारकर और कृष्णा वैली, लेस मिलकर बोल रहा है तो थार पारकर भी ठीक ठाक दूध दे देती है भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से। तो राइट आंसर होगा यहां पर कृष्णा वैली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की,
What type of test is used for determining inadequate pasteurization? ठीक है, तो यहां पर टेस्ट के बारे में पूछ रहा है पास्चुराइजेशन के, मतलब कि अगर पास्चुराइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए किस टाइप का टेस्ट हम करेंगे, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट हम यहां पर करते हैं, जो कि यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं आपको बात करूं कि पास्चुराइजेशन होता क्या है, तो पास्चुराइजेशन जो होता है कि 73 डिग्री सेल्सियस पर हम 15 to 30 सेकेंड तक हम क्या करते हैं, उसको दूध को उबालते हैं। ठीक है, और इसका मेन एम क्या होता है कि जो भी दूध के अंदर जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी को हम रोक सकें, उनकी एक्टिविटी को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, आगे और क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, पास्चुराइजेशन से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि ये है आम का क्रॉस, मैंगो का क्रॉस, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पूछ रहा है आम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो इज मेड बाय द क्रॉस ऑफ, मतलब आम्रपाली जो है आम की एक वेराइटी है, आम की एक वेराइटी है, ये किसके क्रॉस से बनी है, तो सबको पता है सर डीएनए। जी हां, डीएनए। डीएनए का मतलब क्या है, दशहरी, डी का मतलब दशहरी, एन का मतलब नीलम, दोनों के क्रॉस से जो है आपका ए बना है, यानी आम्रपाली बना है। तो ढूंढ लीजिए, दशहरी और नीलम जो है इसके क्रॉस से आपका आम्रपाली बना है। इंपॉर्टेंट है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं हम आम्रपाली का। ठीक है, किचन गार्डनिंग के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा NAR, ठीक है, नीलम इंटू अल्फांजो, जिससे रत्ना बनती है। फिर होता है आपका RAS, अगर रत्ना और अल्फांजो का क्रॉस कराएंगे तो सिंधु वैरायटी बन जाती है। ये नीलम और अल्फांजो इंटू रत्ना बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर डीएनए आपका यहां पर हो गया है। ठीक है, तो एक होता है आपका NDM, NDM मतलब कि नीलम और दशहरी के क्रॉस से कौन सी बन जाती है, मल्लिका बन जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वेराइटियां, ये क्रॉस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, कुर्ग सी। कुर्ग क्या है भाई, एक वेराइटी है, किसकी वेराइटी है, कॉफी की वेराइटी है, ये अपन को याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। कुर्ग जो है वो कॉफी की वेराइटी है, कुर्ग जो है कॉफी की वेराइटी है, ये अपन को याद रखना है। अगर यहां पे पूछता कुर्ग हनीड्यू, अगर यहां पे पूछता कुर्ग हनीड्यू, तो ये आपकी पपाया की यानी पपीता की वेराइटी हो जाती, लेकिन यहां पर अकेला कुर्ग पूछा है, जो कि किसकी वेराइटी है, कॉफी की वेराइटी है। अगर पपीते की बात करता मैं, तो पपीते का एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछता है कि सभी जो फ्रूट्स हैं जनरली उनको प्रोपागेट करते हैं किसी न किसी मेथड से, कमर्शियल तौर पर व्यावसायिक रूप से जो है पपीता जो है उसको किससे प्रसारित करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, तो सर आंसर आता है सीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आता है सीड। कमर्शियल तौर पर जो है पपाया को हम किससे प्रोपागेट करते हैं, सीड से प्रोपागेट करते हैं। चलिए सर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको संपर्क करना है। न्यूनतम फीस में आपको सर्वोत्तम शिक्षा मिलने वाली है, और अब अपनी जीत को भी आप हमारे साथ मिलकर सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट बाय वेरी स्मॉल प्लांट पार्ट्स टिश्यूज ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब और कंटेनर अंडर कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड एज। ये तो सर डेफिनेशन ही पूछी है, ये तो डेफिनेशन ही पूछी है। इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन की जो है वो डेफिनेशन पूछी गई है। आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 44 का, इसका जो राइट आंसर है वो तो माइक्रो प्रोपगेशन ही है, डेफिनेशन से ही है ये। इसके अलावा बात करूं क्वेश्चन नंबर 44 का, तो ये आपका पपाया का क्वेश्चन आ गया सर। यहां पर पूछ रहा है पूसा नन्ना। पूसा नन्ना काई की वेराइटी है, पपाया की वेराइटी है, जिसको म्यूटेशन से इसको डेवलप किया गया है, उत्परिवर्तन से इसको जो है डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, IBPS AFO 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 45 की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास्चुराइजेशन इन मिल्क, यानी कि पास्चुराइजेशन का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है दूध में पास्चुराइजेशन करने का। ऑप्शन आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत पास में ऑप्शन को दे रखे हैं, यानी कि जो ऑप्शन है वो थ्योरी को मैच कर रहे हैं। इनमें से जो सबसे सटीक क्वेश्चन, एग्जाम का मतलब ये होता है MCQ टाइप का कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन उन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा सही होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, वो राइट आंसर होगा। मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास्चुराइजेशन, मैंने आपको बताया 63 डिग्री सेल्सियस पे भी करते हैं। ठीक है, और 73 डिग्री सेल्सियस पे जनरली हम करते हैं 15 से 20 सेकेंड
या 10 सेकंड भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, इस इतने सेकंड तक हम इसको पास्चराइजेशन करते हैं। इसका मेन एम होता है डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द हार्मोन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 46 की, मैं यहां पर बात करूंगा। यहां पर बात हो रही है मूगा सिल्क बॉम इज रियर्ड ऑन। मूगा सिल्क बॉम इज रियर्ड ऑन। जो मूगा सिल्क बॉम है उसको हम किस पर रियर करते हैं, उसका होस्ट प्लांट क्या होता है, ये हमको यहां पर बताना है। काफी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर बात करूं मैं इस क्वेश्चन की तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी एक एग्जाम हाल ही में 1 महीने पहले हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन अलग घुमा के आया था। उसमें आंसर मूगा सिल्क बॉम था, ठीक है। तो सिल्क बॉम के जो 4-5 टाइप हैं उसमें आंसर मतलब मूगा सिल्क बॉम टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। आईबीपीएस एएफओ के मेंस में भी क्वेश्चन आया, टॉपिक वही है सिल्क बॉर्म, बस चेंज हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, वो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आया था, आईबीपीएस एएफओ मेंस में भी आया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको उस टॉपिक का पता चलता है जो कि अभी लेटेस्ट आ रहा है। जैसे देखिए 1 महीने पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हुआ था, मूगा सिल्क बॉर्म यानी कि सिल्क बॉर्म में से क्वेश्चन आए थे, दोबारा पूछ लिया, क्वेश्चन अलग है, होस्ट बॉर्म पूछ लिया। तो लेटेस्ट एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए कंजूसी नहीं करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सभी अपडेट समय समय पर यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। मूगा सिल्क बॉर्म जो है आपका सोम एंड सुआलू जो है ट्री, इन पर इसको रियर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, सक्सेस ऑफ जीरो टिलेज इज ड्यू टू। सक्सेस ऑफ जीरो टिलेज मतलब शून्य भूस्खलन का सक्सेस क्या है, हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स के कारण इसका क्या है, सक्सेस रेट ज्यादा है। इसमें हम क्या करते हैं, जीरो टिलेज का मतलब होता है कि प्राइमरी टिलेज को हम कंप्लीटली अवॉइड करते हैं और सेकेंडरी टिलेज केवल रॉ जोन में करते हैं। ये डेफिनेशन पूछी थी इसी में, पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया है। यानी जीरो टिलेज से 2 क्वेश्चन आए, पास्चुराइजेशन से 2 क्वेश्चन आए, गॉट से 2 क्वेश्चन आए, विटामिन से 2 क्वेश्चन आए। टॉपिक समझ रहे हैं सर, ठीक। तो यहां पर हर्बिसाइड जो है राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। उसके बाद आगे हम बात करेंगे वाटर adulteration in milk can be detected by which among the following instrument। यहां पर सिंपल भाषा में ये बात पूछ रहा है कि वाटर पानी में, दूध में पानी का आप जो है पता लगा रहे हैं, यानी कि इससे क्या होगा, ये आप इससे बसा का प्रतिशत मात्रा नापेंगे। घुमा का क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इससे बसा का प्रतिशत आप मापेंगे, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया है, कोई बात नहीं। लैक्टोमीटर तो आप सब लोग जानते हैं, बस तो लैक्टोमीटर ही यहां पर क्या है, राइट आंसर आपका होने वाला है। क्या होने वाला है सर, लैक्टोमीटर, ठीक है। ये आपका इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ गए। एक पूछता है रूट प्रेशर, ये और जान लीजिए। एक पूछता है कि रूट प्रेशर, जो जड़ों पे जो दबाव होता है उसको भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर के कारण, मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, रूट प्रेशर को जान सकते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एनोमीटर से हम विंड स्पीड को देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोमीटर से डेंसिटी देखते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच अमंग दी फॉलोइंग इज मल्टीपर्पज इंप्लीमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट है। बीड कंट्रोल, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर एंड ऑपरेशन थ्रू पीटीओ। पीटीओ से 2 क्वेश्चन है। एक पार्ट 1 में हमने जाना था, क्या जाना था कि ट्रैक्टर का वो पिछला वाला कौन सा हिस्सा होता है जिससे हम थ्रेशर और कंबाइनर अटैच करके चला पाते हैं, तो पीटीओ, पावर टेक ऑफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर की जान ही पीटीओ होती है। अधिकतर एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट हम पीटीओ से ही चलाते हैं। यहां पे भी उसने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई उस इंप्लीमेंट का आप मुझे नाम बता दो जो सीड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, बीज को तैयार करने के लिए, खेत की जो तैयारी चलती है उसमें हेल्प करता है, फर्टिलाइजर और खाद एवं उर्वरक को मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बेड प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। मल्टीपर्पज इक्विपमेंट्स की यहां पर बात हो रही है। क्या है आंसर, रोटावेटर। रोटावेटर जो है जनरली एग्रीकल्चर में बहुत मल्टीपर्पज वर्क ये कर रहा है। इससे आप खेत की तैयारी भी कर लेते हैं, खरपतवारों को भी नष्ट कर देते हैं, खाद एवं उर्वरकों को भी आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, खेत में मिला लेते हैं। ट्रैक्टर का जो पीटीओ होता है उससे ये कनेक्ट होता है और ये ऐसे घूमता है जो मिट्टी को पल्वराइज करते भी जाता है।
ठीक है, और मिट्टी को जो है मिक्स करते भी जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज रोटावेटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है आपका रोटावेटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो यहां पर बात हो रही है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ इन्फेस्टेशन दैट अकर ऑफ अटैक ऑन स्टेम बोरर ऑन मेज क्रॉप। यहां पर बात हो रही है तना छेदक की बात हो रही है, मक्के में बात हो रही है, चिलो इन्फस कैटेलस। ठीक है, तो वो यहां पर नहीं आएगा, वो ऑप्शन यहां पर अलग दे रखे हैं। ऑप्शन यहां पर बात क्या कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है कि डायग्नोस्टिक सिम्टम दे रहा है इन्फेस्टेशन के, ठीक है, प्रकोप के, स्टेम बोरर ऑन मेज क्रॉप। ऑप्शन को अगर हम पढ़ें, अडल्ट एंड निम्फ फीड ऑन द क्रॉप एंड डैमेज द लीव्स, कैटरपिलर फीड ऑन द लीव्स एंड बोर इनटू द स्टेम एंड कॉब। ठीक, caterpillar feed on the leaves, result in leaf curl and damage to crop, nymph and adult। राइट आंसर की मैं यहां पे बात करूंगा तो कैटरपिलर फीड ऑन द लीव्स एंड बोर इनटू द स्टेम एंड कॉप। जो आपका स्टेम बोरर होता है, आप यहीं से समझ सकते हैं, जब उसका नाम स्टेम बोरर रखा गया है तो वो स्टेम में तो बोर करेगा ही, स्टेम में तो छेद करेगा ही, उसके साथ जो कॉब होता है जिसको हम बोलते हैं भुट्टा, ठीक है, भुट्टे को भी ये नुकसान पहुंचाता है, और कैटरपिलर जो होता है पत्तियों को भी खा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखना है, आंसर इज बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सर इज गिवन टू एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड काउज एंड बफेलोज आफ्टर 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी फीड से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूंगा तो ये पूछ रहा है कि 5th प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कितना कॉन्सेंट्रेट जो है दाना उसको दोगे, मिक्सचर के रूप में कितना दाना आप उसको दोगे। तो यहां पर अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 1.25 टू 1.75 केजी जो होता है हम यहां पर दाना देते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो 1.5 केजी यहां पर जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1.5 केजी जो है यहां पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 52 की। यहां पर बात हो रही है, अ मेथड ऑफ ड्रेनेज दैट इज यूज्ड इन हाई वाटर टेबल एरियाज, हिली एरियाज हैविंग ओपन ड्रेन कलेक्शन टू कॉमन फील्ड आउटलेट अंडर द सरफेस। ये यहां पर ड्रेनेज के टाइप से क्वेश्चन है, और यहां पर ये डेफिनेशन में ही पूछ रहा है कि किस टाइप का ये ड्रेनेज का टाइप होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो टाइल ड्रेन, टाइल ड्रेन जो है आपका, वो आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है, टाइल ड्रेन। ठीक है, आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 की, क्वेश्चन नंबर 53 की, तो इन एडियाबैटिक dehumidification process when humid air will pass through desiccant its humidity will dash and temperature will dash। तो यहां पर दो क्वेश्चंस को या दो आंसर्स को एक साथ जोड़ा गया है। तो यहां पर बात हो रही है, इन एडियाबैटिक dehumidification process when humid air will pass through desiccant its humidity will decrease, ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, यहां पर आंसर आएगा विल के बाद डिक्रीज यहां पर आंसर आएगा, एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, ये जो होगा यहां पर राइट आंसर होगा। लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, छोटा सा काम करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना है, और हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ना है ताकि आप अपनी जीत को जल्दी सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं, आईबीपीएस प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 7,000 रुपए में यहां पर मिलने वाला है। लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर रहने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, मात्र 7,000 रुपए में प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी RHEO क्वालिटी कंट्रोलर या फिर आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मैनेजर की भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं मात्र 7,000 रुपए में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करूं 54 नंबर क्वेश्चन की, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पर्टेन टू डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ये आपका एक्सप्लेंट कल्चर एंड ट्रांसफर, ये यहां पर राइट आंसर होने वाला है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आपको राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, लीफ कर्ल ऑफ चिली जो है वो ट्रांसमिट होती है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वायरस वाली डिसीज होती हैं,
जितनी भी वायरस वाली डिसीज होती हैं वो किससे ट्रांसमिट होती हैं? वो आपकी किसी ना किसी वाहक से, किसी ना किसी वेक्टर से जो है ट्रांसमिट होती हैं। वेक्टर वाहक के रूप में कौन है? वो आपका इंसेक्ट है यानी कीट है। जितनी भी पौधों में जो वायरस वाली बीमारियां लगती हैं वो जो है आपके वेक्टर में वायरस या वाली डिसीज जो है इंसेक्ट से यानी कीट से जो है ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन को लेके बहुत डाउट है, किसी बुक में कुछ आंसर है, किसी बुक में कुछ आंसर है। अगर लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बात करूं, मैं आईसीआर के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बात करूं कि कुछ आंसर आपको जो है थ्रिप्स मिलेगा, कहीं आपको व्हाइट फ्लाई मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट डाटा आईसीआर के हिसाब से, ठीक है, और टीएनएयू के अकॉर्डिंग यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका व्हाइट फ्लाई यहां पर राइट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा व्हाइट फ्लाई, जिसको हम सफेद मक्खी या फिर बेमेसिया टेबेकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। तो यहां पर बात हो रही है हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकिश वाटर फिश हैविंग हाई ग्रोथ रेट एंड कैन टोलरेट फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। मतलब ब्रैकिश वाटर में किस टाइप के फिश का हम प्रयोग करेंगे? तो देखिए, व्हाइट प्रॉन और टाइगर प्रॉन, जो प्राण होते हैं ना, वो जनरली जो आपका क्लीन वाटर होता है, ठीक है, जो क्लीन वाटर होता है उसी में हम इसको पालते हैं और इसी में ये रहते हैं। बाकी श्रिम्प जो होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, श्रिम्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसको ब्रैकिश वाटर में हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ट्री स्पीसीज दैट प्रोड्यूस सिल्क कॉटन एंड कपॉक ट्री। तो सीवा पेंड्रेंड्रा जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, जिसको हम कपॉक ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम 58 नंबर के क्वेश्चन की। बैक्टीरियल डिसीज ऑफ फिश वेयर ब्लडी स्ट्रीक्स ऑन बॉडी, फिन्स एंड और टेल अपीयर एंड सीवियर इन्फेक्शन, दीज स्ट्रीक्स कुड लीड्स टू ulceration and possibly followed by fin and tail rot, the tail and fin falling off। देखिए, ये फिशरीज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ये जो है, अगर मैं यहां पर राइट आंसर की बात करूं तो 2-3 बार यहां पर फिन एंड टेल रॉट हो गया है। तो ये इसमें से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट जो हैं ये आंसर बताएंगे, ये यहां पर राइट आंसर नहीं होगा। अगर आईसीआर की वेबसाइट के हिसाब से हम इसके राइट आंसर की बात करें, जो कि हमने खुद ही इसको क्रॉस चेक किया है, तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो आपका राइट आंसर होना चाहिए यहां पर फिन एंड टेल रॉट की। तो यहां पर बात कर रहा है, लेकिन यहां पर अल्सरेशन की यहां पर बात कर रहा है, तो अल्सरेशन यानी अल्सर की यहां पर बात कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो राइट आंसर यहां पर आप लिख लीजिएगा ट्यूबरक्लोसिस। राइट आंसर आप यहां पर लिख लीजिएगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है एक ऑप्शन यहां पर मिस हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस जो है यहां पर एक ऑप्शन में था, जो कि यहां पर राइट आंसर होने वाला है ट्यूबरक्लोसिस। फिल एंड टेल रॉट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि यहां पर क्लियरली अल्सरेशन यानी कि अल्सर टाइप के सिम्टम यहां पर दिखेंगे। और ट्यूबरोसिस में फिन एंड टेल रॉट, फिन का मतलब होता है पंख और टेल का मतलब होता है पूंछ, तो पंख और पूंछ में भी जो है सड़न होती है, वो आपके ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूंगा। बैक्टीरियल डिसीज ऑन फिश वेयर बॉडी स्ट्रिक्स ऑन बॉडी फिन्स, मतलब ये आपका ट्यूबरक्लोसिस, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस यहां पर राइट आंसर होने वाला है, जो कि अभी हमने प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद 60 क्वेश्चन की बात करूंगा। टोटल 60 क्वेश्चन है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिस हो गए होंगे, तो उसको ज्यादा नहीं लेना है टेंशन, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जो आईबीपीएस एएफओ मेंस एग्जाम में जो बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से इन क्वेश्चन को लाया गया है। तो 1-2 क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड में इधर उधर हो सकते हैं, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। लेकिन लगभग हमने जो है आपके 2 पार्ट में 60 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर 60 क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसकी डेफिनेशन जो है क्वेश्चन की वो ठीक से नहीं मिल पाई है। ये बोट का जो टाइप है, बोट का एक जो टाइप है, जिसको काटमेरान के नाम से जान रहे हैं, ये पूछा था कि तमिलनाडु में काटमेरान या तमिलनाडु में बोट को किस नाम से जानेंगे। तो बोट के जो है कैटमोरन के जो 4-5 टाइप हैं, उड़ीसा एंड गंजम टाइप, कोरोमंडल टाइप, आंध्रा टाइप और बोट काटामेरॉन टाइप। तो ये जो है फिशरीज से क्वेश्चन आया है। और इस बार बात करूं आईबीपीएस एएफओ में, तो फिशरीज से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। जनरली कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 1 या 2 क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार जो है पूरी स्टोरी ही चेंज हो गई है।
फिशरीज से या मान लीजिए लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं, सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से भी क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब है कि तैयारी आपको जबरदस्त करनी है। अगर आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ये 2 पार्ट में हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। जाते जाते फिर से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 15 मार्च से आईबीपीएस एएफओ, आरएचईओ, क्वालिटी कंट्रोलर और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का नया बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम सभी में यहां पर उपलब्ध आपको होने वाला है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9644164134 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जानी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।